हेलो दोस्तों, आई एम धीरू बाबा फ्रॉम बाबा इंग्लिश क्लासेज। वन यू कैन लाइफ, नो वन कैन डू इट। केवल आप हो जो अपने जीवन को चेंज कर सकते हो, कोई दूसरा ये काम आपके लिए नहीं कर सकता। तो बच्चे, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर लेकर आया हूँ, नाउन, जो आप पढ़ते आ रहे हो लेकिन अभी तक आप समझ नहीं पाए कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोनाउन, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बताऊंगा जो आप ये ऐसा कॉन्सेप्ट ना कभी देखे होंगे और ना ही कभी पढ़े होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन बच्चे, प्रोनाउन दो शब्द से मिलकर बनता है, प्रो और प्लस नाउन। प्रो और प्लस नाउन। प्रो का मीनिंग होता है के बदले में। आप लोग फोन तो यूज करते होइएगा, है ना? तो आप फोन जो यूज करते हैं तो उसमें देखते होइएगा कि सैमसंग नोट आया, और फिर कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि सैमसंग नोट 1 प्रो जो लगा, इसका मतलब क्या हुआ? उसी सैमसंग नोट 1 के बदले में एक दूसरा फोन अपडेट होकर के आया है। तो प्रो का क्या मीनिंग हुआ? के बदले में। और नाउन का मीनिंग क्या होता है? नाम, यानी नाम के बदले में, यानी नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है। विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जगह पे, नाउन के स्थान पे। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के जगह पे किया जाता है। तो हो सकता है कि आप मुझसे प्रश्न कर दें कि सर, नाउन के बदले में प्रोनाउन का ही यूज हम क्यों करते हैं, नाउन का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो उसका दो रीजन है। पहला रीजन तो हम समय को बचा सके, और दूसरा रीजन सेंटेंस दिखने में और लिखने में और बोलने में क्या हो, अच्छा लगे, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे कैसे? देखो, सपोज इस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठा हुआ है और मुझे सबका नाम लेने में समय लग जाएगा, लेकिन मैं एक शब्द बोलूंगा, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब एक बात बताओ, आप लोग जो है क्या किसी का नाम है क्या? नहीं, मैंने नाम के बदले में यूज किया, इसलिए क्या है? प्रोनाउन है, और मैंने समय को बचा लिया। ठीक है। दूसरा, सेंटेंस दिखने और लिखने और बोलने में अच्छा लगे। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि मोहन बहुत बदमाश लड़का है, इसलिए मोहन के पिता ने मोहन के कमरे में मोहन को पीटा और मोहन रो रहा था। तो आप यहां पे एक चीज देखेंगे कि बार बार जो सेंटेंस में मोहन 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 जो यूज हो रहा है, इसे सेंटेंस दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, उसी से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और उस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, मोहन बहुत बदमाश लड़का है, इसलिए उसके पिता ने उसके कमरे में उसे पीटा और वह रो रहा था। अब सेंटेंस देखो कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रोनाउन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज, यानी प्रयोग के आधार पे, प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, यानी प्रोनाउन को हम 10 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 10 भागों में। जिसमें पहला का नाम है बाबू पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। इस सब के बारे में फिर हम आगे देखेंगे, है ना। अब तो सेकेंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम लोगों को एक एक करके ये सारे को पढ़ना है ना। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में ये सारे आएंगे। तो हम पहले बात किसके बारे में करेंगे बच्चे? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। चलिए, चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन।
ठीक है। तो बच्चे आप एक बात बताओ, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में जानने से पहले रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसे समझ ले। कैसे, समझो। ये बताओ, पर्सनल प्रोनाउन जो है, यानी पर्सनल प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन इसको अलग कौन करता है? पर्सनल। क्या करता है बाबू? पर्सनल। पर्सनल अलग करता है। तो पर्सनल का क्या मीनिंग होता है? निजी। क्या होता है? निजी। जैसे अगर आप लोग के पास पर्सनल फोन है ना, तो पर्सनल का मीनिंग ये हुआ कि उस फोन को आपके परमिशन के बिना कोई भी यूज नहीं कर सकता है, उसका होता है मीनिंग पर्सनल। तो वहीं पे पर्सनल फोन था, किसी को पर्सनल कमरा मिलता है, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन का। यानी प्रोनाउन भी कुछ ऐसे हैं जिसका जो चाहे इस्तेमाल नहीं कर सकता, कुछ पर्सनल सिचुएशन में उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो पर्सनल का मीनिंग हुआ निजी, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए, यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में निजी रूप से, सॉरी यहां पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, निजी रूप से प्रयोग किए जाते हैं। निजी रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या जो है वो 8 होते हैं। कितने? 8। कौन कौन? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और लास्ट है वन। अगर आपसे कोई पूछ दे बच्चे कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितने होते हैं, तो आप उसे बताएंगे 8 होते हैं। कौन कौन? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और वन। ये सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन में हमें चार्ट को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे समझ लेंगे इसे? ये है सब्जेक्टिव केस। क्या है? सब्जेक्टिव केस, यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और वन, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस है। यानी किसी भी सेंटेंस में ये आपको सब्जेक्ट के जगह पे काम करेगा। किस जगह पे? सब्जेक्ट। ये है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस को हम दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक है पॉसेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हमें यह बात समझना है, ये दोनों अधिकार बतलाने का कार्य करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो माई। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को चार्ट को याद कर लेना है कि नहीं। चलिए, अब ये है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस, ये जो है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा बाबू? मी, है ना। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। तो ये चार्ट आपको क्या करना है? याद करने हैं। ये सारे के सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे काम करता है। कहां पे? ऑब्जेक्ट के जगह पे, ठीक है। इसमें एक और भी आता है, रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक। हालांकि ये रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक प्रोनाउन है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा जान ले, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो माई सेल्फ, है ना। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? आवर सेल्फ्स। यानी इस प्रकार से आपको ये चार्ट याद कर लेना है। समझना कि ये समोसा चाट है। कभी आप समोसा चाट खाओगे, है ना, तो छोड़ने का मन नहीं करता थोड़ा भी। समझो वही है, इसे छोड़ना नहीं है, इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि दुनिया का किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट, यहां पे मैं थोड़ा बात करता हूं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग 3 पर्सन में किए जाते हैं। कितने पर्सन के अनुसार? 3 पर्सन के अनुसार। पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर आपसे कोई पूछे कि हम जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ना, आई, वी, यू, दे, ये सब सारे जो है ना, इसको 3 पर्सन के कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? तो आई और वी। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, और ही, सी, इट, वन, दे एंड कोई भी नाउन की भी मैं बात कर लूं, वो सारे के सारे
थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट पर्सन कौन है तो आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट वन दे एंड नाउन यानी नेम। ठीक है, चलिए फर्स्ट पर्सन हम लोग बोलते हैं, बोलने वाले को क्या बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को क्या बोलते हैं सेकेंड पर्सन, और हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मोदी बहुत पावरफुल है, मोदी बहुत पावरफुल है। अब बताओ ये बोलने का काम कौन कर रहा, मैं, तो मैं क्या हुआ फर्स्ट पर्सन। मेरी इस बात को सुन कौन रहा है आप लोग, तो आप लोग क्या हुए सेकेंड पर्सन। मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं मोदी के बारे में, तो मोदी क्या हुआ थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा कोडिंग में भी आपको समझाता हूं। फर्स्ट पर्सन को हम कोडिंग करेंगे वन का क्या मीनिंग हुआ फर्स्ट पर्सन, टू यानी सेकेंड पर्सन और थ्री यानी थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट पर्सन को कोडिंग हमने क्या किया वन, सेकेंड पर्सन यानी टू और थर्ड पर्सन यानी थ्री। ठीक है, चलिए बच्चे तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए तो अभी तक हमने सीखा पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है। अब हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन का यूज हमें कब कैसे करना है, क्योंकि अगर आप यूज करना नहीं जानेंगे तो कभी भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मैं जितना कहता हूं केवल उतना आप कर लो, फिर आपको फिर कभी प्रोनाउन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए तो आई जो है वो क्या है पर्सनल प्रोनाउन, क्या है। अब आई का प्रयोग हम कब करेंगे समझेंगे। आई का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए तब करता है जब वह अकेला होता है, जब वह अकेला होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब बताओ आई जो है मेरा नाम है क्या, नहीं है, तो नाम के बदले में यानी अपने नाम के बदले में मैंने एक शब्द का यूज किया आई, इसका मतलब आई क्या है प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है। लेकिन एक बात बताओ आई का प्रयोग क्या मैं बोलते समय आपके लिए कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं मोदी के लिए कर पाऊंगा। यानी आई जो है सबका मामला है कि निजी मामला है, तो मालूम चलेगा निजी है, इसलिए पर्सनल है, नाम के बदले में आया इसलिए प्रोनाउन है, दोनों है तो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, आई एम अ टीचर। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे विच इज द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ दिस सेंटेंस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू आई। नेक्स्ट की बात करते हैं बाबू हम वी, है ना बच्चे। नेक्स्ट क्या है वी। वी का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए तब कर सकता है जब वह एक से अधिक होगा तो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोलोगे वी आर योर स्टूडेंट्स, वी आर योर स्टूडेंट्स। अब बताओ वी क्या आप लोगों का नाम है क्या, नहीं, आपने अपने नाम के बदले में यूज किया वी, इसका मतलब वी जो है वो प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है। लेकिन एक बात बताओ वी का प्रयोग क्या बोलते टाइम आप लोग मेरे लिए कर पाओगे, नहीं, मोदी के लिए कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए वी जो है वो सबका मामला है कि निजी मामला है, तो मालूम चलेगा निजी है, इसलिए वो भी क्या है पर्सनल प्रोनाउन है। समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल देख लेंगे। वी आर योर स्टूडेंट्स, इसमें से वी जो है क्या है पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट की बात करेंगे बाबू यू, क्या है यू। यू का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है। अगर आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाला सुन रहा है तो जो व्यक्ति सुन रहा है उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। किसका यू का, है कि नहीं, चाहे वो व्यक्ति एक हो या 10 हो, है ना। सुनने वालों के लिए किसका यूज करते हैं यू का। जैसे यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई स्टूडेंट्स। अब बताओ यू का नाम है क्या, नहीं, आपके नाम के बदले में यूज हुआ, मतलब क्या है प्रोनाउन है, और मेरी बातों को आप सुन रहे हैं इसलिए हमने आपके लिए क्या यूज किया यू। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लो। यू आर योर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ही और नेक्स्ट है सी। देखो बच्चे ही का मीनिंग भी होता है वह, ठीक है, और सी का मीनिंग भी होता है वह, दोनों में फर्क होगा। क्या है फर्क समझो। ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में करते हैं, ही का प्रयोग
पुरुष के नाम के बदले में करते हैं कब? जब वह अकेला होता है और थर्ड पर्सन होता है तो। यानी ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में तब करते हैं जब वह अकेला हो और थर्ड पर्सन हो, है ना, अकेला हो और थर्ड पर्सन हो। समझ में आई? चलो अब देख लो एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या बोला, राम गॉट अ जॉब, राम ने नौकरी पाली, बिकॉज क्योंकि डॉट 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 वाज वेरी लेबोरियस, है ना। अब बताओ राम जो है लड़का का नाम है कि नहीं? एक है ना, और ना तुम राम हो ना मैं हूं, यानी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके बदले में हम क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सी है। सी का प्रयोग स्त्री के नाम के बदले में करेंगे जब वह अकेली होगी तो और थर्ड पर्सन होगी तो। अकेली होगी और थर्ड पर्सन होगी और स्त्री होगी तो उसके नाम के बदले में जो हम यूज करेंगे प्रोनाउन वो क्या होगा? सी होगा। फॉर एग्जाम्पल सीता गॉट अ जॉब, सीता ने नौकरी पाली, बिकॉज क्योंकि, वाज वेरी लेबोरियस क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनती थी, वो बहुत मेहनती थी। अब बताओ सीता लड़की का नाम है कि नहीं? अब उसके लिए क्या यूज करना हमें प्रोनाउन? तो सी यूज करना होगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चे ईट। देखिए ईट का प्रयोग हम निर्जीव के बदले में करते हैं। ईट का प्रयोग निर्जीव के बदले में करते हैं जब वह अकेला होगा तब। ठीक है, चलिए जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, है ना। इट रन्स वेरी वेल, इट रन्स वेरी वेल, आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है? एक कलम है, डॉट 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 रन्स वेरी वेल। अब बताओ पेन निर्जीव है कि सजीव है? तो बच्चे मैं आपको इतना बता दूं, अंग्रेजी में केवल मानव सजीव है, बाकी जो भी है सब क्या है? निर्जीव है। तो क्या बोला? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। अब बताओ पेन निर्जीव भी है और एक भी है और इसके लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? इट लगेगा। क्या लगेगा? इट। नेक्स्ट है हमारा फिर से इट। देखो बच्चे प्राकृतिक जो भी क्रिया है या जो भी प्राकृतिक घटना है सबके साथ हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट। क्या करते हैं? इट, है ना। फॉर एग्जाम्पल आज फ्राइडे है तो फ्राइडे यानी शुक्रवार ये प्राकृतिक घटना है कि नहीं है? प्राकृतिक क्रिया है कि नहीं है? तो इसके लिए क्या लगाना होगा? इट। इट इज फ्राइडे टुडे। सपोज अभी अगर 4 बज रहा है तो क्या बोलूंगा? इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। तो जो भी प्राकृतिक क्रिया है या जो भी प्राकृतिक घटना है सबके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे बच्चे? इट का यूज करेंगे। ठीक है, चलो देखो मंडे टुडे। अब मतलब मंडे जो है वो प्राकृतिक क्रिया है कि नहीं है कि नहीं? इसलिए इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करना होगा हमें? इट। नेक्स्ट हमारा है बाबू दे। दे फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, अगर पुरुष हो एक हो तो उसके लिए प्रोनाउन हमें क्या यूज करना है? ही। स्त्री हो एक हो तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करना है? सी। निर्जीव हो एक हो तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करना है? इट। लेकिन दे जो है ये थोड़ा अलग है। दे का प्रयोग प्लुरल फॉर्म में कोई भी है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो या निर्जीव हो। अगर पुरुष भी है, एक से अधिक है तो उसके लिए प्रोनाउन लगेगा दे। स्त्री भी एक से अधिक है तो इसके लिए प्रोनाउन लगेगा दे, और निर्जीव भी एक से अधिक है तो इसके लिए प्रोनाउन लगेगा दे। समझ में आई? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हिंदी की एक राइटर थी पाणिनि। क्या थी? पाणिनि। वो बोली नर नारी निर्जीव बहुवचन सब एक समाना। नर नारी निर्जीव बहुवचन सब एक समाना, यानी नर अगर बहुवचन है, निर्जीव बहुवचन है और नारी बहुवचन है तो सब एक समान है, सब एक जैसा है। ठीक है, मैं उसी सेंटेंस को आप लोगों के लिए ट्रिक बना देता हूं। कैसे? समझो। नर नारी निर्जीव बहुवचन सब एक समाना, सबके लिए दे परिवार लगाना।
सबके लिए दे परिवार लगाना, ठीक है। यानी चाहे नर हो या नारी हो या निर्जीव हो, अगर बहुवचन है यानी प्लुरल है तो सबके लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना बच्चे, दे का यूज करना है। क्लियर, चलो अब देखो यहां कहता है राम एंड श्याम पास द एग्जाम, राम और श्याम एग्जाम पास कर लिया क्योंकि वो बहुत मेहनती था, वो बहुत वेयर वेरी लेबोरियस, वो बहुत मेहनती था। अब एक बात बताओ बच्चे, यहां पे हम कितने की बात कर रहा, एक राम और एक श्याम, ठीक है, एक राम और एक श्याम, तो दो व्यक्ति हो गया। तो एक से अधिक कुछ भी हो, चाहे वो नर हो, नारी हो या निर्जीव हो, सबके लिए हमें प्रोनाउन क्या यूज करना है, दे यूज करना है। तो इसलिए यहां पे हमें क्या प्रोनाउन यूज करना होगा, दे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पॉइंट है, कहता है सारे पर्सनल प्रोनाउन के, सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने सहायक होते हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। वंस अगेन, पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितने बच्चे, 8, आई वी यू दे ही सी इट और 1। तो जितने भी हमने आपको मैंने बताया था ना, चार्ट आपको हर हाल में याद कर लेने हैं। तो जो भी पर्सनल प्रोनाउन है, सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने सहायक होते हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, है कि नहीं। और वो मैंने चार्ट जो आपको लिखाया था उसे आप याद कर लेंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो, ही इज डूइंग डॉट 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 होमवर्क, है ना, वह अपना होमवर्क कर रहा है। अब देखो बच्चे, इसमें ही पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है, ही पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसमें जो यूज होगा, ही का ही कोई हेल्पर होना चाहिए, ही का ही कोई सहायक होना चाहिए। अब बताओ, इसमें देखोगे तुम तो आवर जो है वी फैमिली का मेंबर है, इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। दियर जो है वो दे का फैमिली का मेंबर है, इसलिए गलत हो जाएगा। हर जो है सी का मेंबर है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए ही फैमिली का मेंबर कौन है, हीज है, इसीलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? चलो तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड तक बढ़ते हैं। चलिए, अभी हमने आपको कुछ देर पहले कोडिंग बताया था। फर्स्ट पर्सन को 1 से डिनोट करना है, सेकेंड पर्सन को 2 से और थर्ड पर्सन को 3 से। तो अभी इसका यूज मैं करके आपको बता देता हूं, कैसे समझो। यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो आम तौर पर फॉर्मूला 231 लगेगा, ठीक है ना। चलिए, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाए, यानी पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अगर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन अगर एक साथ आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले किसे पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, तो इसमें कंफ्यूजन होगा। तो इसी से बचने के लिए यहां पे एक फॉर्मूला दिया गया है 231। 2 यानी हमने बताया था सेकेंड पर्सन, 3 यानी कि थर्ड पर्सन, 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन। अब एक बात बताओ, अगर एक वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन आ जाते हैं तो हमें कौन से फॉर्मूले याद अप्लाई करने होंगे, 231। यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। एक बात बताओ, अगर सेकेंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो पहले सेकेंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। तो ये बात आपको माइंड में रखने होंगे। लेकिन ये जो रूल काम करेगा 99% करेगा, 100% काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, कहता है राम, आई एंड यू आर गोइंग टू पटना। राम, मैं और तुम कहां जा रहे हैं, पटना। अब देखो, हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोला, 231। अब देखो जरा सही है या नहीं है। हमने आपको बताया था कोई भी नेम होगा वो कौन पर्सन होगा, थर्ड पर्सन। इसलिए हमने इसको क्या चीज से डिनोट किया, राम यानी कि 3, आई फर्स्ट पर्सन यानी 1, यू सेकेंड पर्सन यानी 2। अब देखो 3 1 2
फॉर्मूला हो गया 312, लेकिन हमें लगाने क्या है 231। क्या लगाने हैं 231। समझ में आई? तो इसको अब सही करना होगा, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा सेकेंड पर्सन। तो इसमें सेकेंड पर्सन कौन है? यू। थर्ड पर्सन कौन है? राम। एंड फर्स्ट पर्सन आई आर गोइंग टू पटना। ये सेंटेंस गलत है और ये क्या है बाबू? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आता है और उसमें पाप की योजना या पाप का प्रायश्चित है, तो फॉर्मूला हमें अप्लाई करने होंगे 123। क्या करने होंगे? 123। यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को लिखना होगा, उसके बाद सेकेंड पर्सन को लिखना होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखना होगा। अगर सपोज अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो क्या करेंगे? पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। अगर सेकेंड पर्सन नहीं है, अगर सेकेंड पर्सन नहीं है तो पहले फर्स्ट पर्सन फिर थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो पहले फर्स्ट पर्सन उसके बाद सेकेंड पर्सन। तो ये बातें आपको माइंड में रखने होंगे। क्लियर? चलिए हमने क्या बताया, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए और उसमें पाप की योजना हो। कैसी योजना? पाप की या प्रायश्चित हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 123। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तुम, मैं और राजू चलो आज बैंक लूट लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तो हमने इसमें 3 पर्सन यूज कर लिया, यानी तुम यानी सेकेंड पर्सन, मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन और राजू यानी कि थर्ड पर्सन। ठीक है, और ये बताओ बैंक लूटना ये पाप का योजना है कि पुण्य वाला योजना है कि नहीं? तो पाप का योजना है। क्लियर? और पाप का योजना हो या पाप का प्रायश्चित हो, हमें फॉर्मूला क्या लगाने हैं? 123 लगाने हैं। क्या लगाने हैं? चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? यू, राम एंड आई आर गोइंग टू किल। देख लो बच्चे, किल, किल का मतलब मारना। किसको मारने जा रहे हो? मोना को। एक बात बताओ, अगर तुम किसी को मारने जा रहे हो, तुम्हारा योजना है, तुम्हारा प्लान है किसी को मारना, तो ये पाप की योजना है या पुण्य की योजना है? तुम ही बता दो, है ना? तो ये योजना कैसी है? पाप की योजना है। इसीलिए हमें फॉर्मूला क्या लगाने होंगे? 123। 123 यानी कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए ये बताओ यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। राम कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। आई कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन। तो फॉर्मूला क्या लगा है बच्चे? 231। लेकिन हमें लगाने कौन सा फॉर्मूला है? 123। तो क्या हो जाएगा? पहले आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकेंड पर्सन हो गया, राम थर्ड पर्सन हो गया। क्लियर? चलिए यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे, हमने क्या बताया? यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन आया तो हमें फॉर्मूला 99% तक अप्लाई करने हैं 231। लेकिन अगर वो सेंटेंस में पाप की योजना है या पाप का प्रायश्चित है तो फॉर्मूला लगेगा 123। क्लियर? चलो, हालांकि ये जो है 1% ही काम करता है, ऐसा सिचुएशन आएगा तो, है ना, अधिकतर आपको यही देखने को मिलता है। ये बड़े बड़े एग्जाम में जाओगे, है ना, बैंक एसएससी में, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हो गया। हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने सहायक है, यानी आई आया है तो आई परिवार का कोई मेंबर होना चाहिए, ही आया है तो ही परिवार का कोई मेंबर आना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अगर हो सकता है एक सिचुएशन ऐसा भी आ जाए जब एक वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन हो, यानी फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकेंड पर्सन भी आ जाए और थर्ड पर्सन भी आ जाए, और उसको किसी प्रोनाउन से मदद चाहिए, उसको किसी प्रोनाउन से मदद चाहिए, तो फिर क्या करना होगा? फर्स्ट पर्सन बोलेगा, आई बोलेगा मेरा वाला हेल्पर ले लो, यू बोलेगा मेरा वाला हेल्पर ले लो, है ना, और यानी कि थर्ड पर्सन जो होगा बोलेगा मेरा वाला हेल्पर ले लो, तो फिर यहां पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं? तो क्या करना होगा? देखो जनरली क्या होते हैं, आप लोग कहते हो कि अंग्रेजी किताब में है, मैं कहता हूं अंग्रेजी दुनिया में है। आप उसे देखो तो सही, है ना। हिमेश रेशमिया का एक मूवी आया था,
हिमेश रेशमिया का एक मूवी आया था, उसमें एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, तुम और मैं हम हो जाते, तुम और मैं हम हो जाते। अब तुम कहोगे सर ये गाना आप सुना रहे हैं, तो गाना में ही तो आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तुम कहते हो बुक में दिया हुआ है, मैं कहता हूं अंग्रेजी पूरी दुनिया में है, आप जहां जाओ वहां पे आपको दिख जाएगी, बस पढ़ने के लिए वो चश्मा तुम्हारे पास होनी चाहिए जो केवल पीरू बाबा दे सकता है। तो आप लोग बने रहेंगे कैसे, चलो इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखिए कहता है यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए और उसमें फर्स्ट पर्सन, उसमें फर्स्ट पर्सन यानी आई मौजूद है, तो हम वी परिवार से मदद लेंगे। किससे? एक वाक्य में अगर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन आ जाए और उसमें एक चीज हमें देखना है, फर्स्ट पर्सन में आई है या आई नहीं है। अगर आई है तो हम वी परिवार से मदद लेंगे, यानी हमें उसके साथ वी फैमिली का मेंबर लगाना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन से हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है राम एंड आई आर डूइंग, तुम राम और मैं डॉट 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 वर्क, डूइंग डॉट 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 वर्क, तुम राम और मैं अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब बताओ यहां पे यू सेकेंड पर्सन है, राम थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन आया कि नहीं आया? तुम इसमें देखो फर्स्ट पर्सन में आई है कि आई? अगर आई है तो हमें वी परिवार का मेंबर लगाना पड़ेगा, कोई दूसरा आ गया तो गलत हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन को देखो कैसे हम सही करेंगे। हर जो है सी फैमिली का मेंबर है, इसीलिए हमारा आंसर ये एक गलत हो गया। हिज जो है वो ही फैमिली का मेंबर है, इसीलिए हमारा आंसर बी गलत हो गया। और सी जो है वो दिया जो है वो दे फैमिली का मेंबर है, इसीलिए हमारा ये आंसर गलत हो गया। ठीक है? और आवर जो है वो वी फैमिली का मेंबर है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यू राम एंड आई आर डूइंग आवर वर्क। ठीक है? और हमने जो भी कॉन्सेप्ट समझाया आपके स्क्रीन पे भी आ गया। देखो क्या है, दर्द दिलों के कम हो जाते, तुम यानी कि यू और मैं यानी कि आई इक्वल टू मिलते तो क्या हो जाते? हम हो जाते, हम यानी कि वी। तो क्लियर बच्चे? इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो फिर कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझे? चलिए अब एक स्लाइड और बचा हुआ है लास्ट। ठीक है? अब तुम बोलोगे कि सर एक वाक्य में अगर भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आया और अगर उसमें फर्स्ट पर्सन है तो वी फैमिली से हम हेल्प ले लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन यानी कि आई नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल देखो, है ना 231। ठीक? फर्स्ट सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर इसमें आई यानी कि फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं है तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो रहेगा ना, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहेगा, है ना? चलिए तो यहां पे इसी के साथ हमें कॉम्बिनेशन करने हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए सेकेंड डिवीजन वाला भी गया, थर्ड डिवीजन वाला भी गया, फर्स्ट डिवीजन वाला उसमें है ही नहीं, तो बताओ एडमिशन पहले किसका होगा? तो सेकेंड डिवीजन का होगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हमें सेकेंड पर्सन यानी यू फैमिली से हमें हेल्प लेने पढ़ेंगे। इसी को मैं कॉन्सेप्ट में आपको दे दिया। यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए और उसमें फर्स्ट पर्सन यानी आई मौजूद नहीं हो तो सेकेंड पर्सन तो रहेगा ही। ऐसी अवस्था में हमें किससे हेल्प लेनी है? यू से लेनी है। चलो, यू एंड राम आर डूइंग डॉट 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 वर्क। अब बताओ, यू सेकेंड पर्सन है और राम थर्ड पर्सन है। ठीक है? इसमें क्या आई है? क्या नहीं है, यानी हमें यू फैमिली से हेल्प लेने हैं। और इसमें कौन है जो यू फैमिली का मेंबर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
ए, यानी योर जो है वो यू फैमिली का मेंबर है। तो बच्चे आज हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अब आप लोग जो है, मैंने एक अपना न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है द ग्रामेटिका करके, है ना, आप उस चैनल को लाइक यानी कि सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। धन्यवाद।